नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। बात हमने की थी, पहला वीडियो बनाया था कक्षा 10 के सूरदास के 4 पद हैं, जिसमें से 2 का वीडियो प्रथम भाग प्रकाशित हो चुका है, वीडियो बनाया जा चुका है। और अब दूसरा भाग जिसमें 2 पद और करेंगे, उनकी व्याख्या समझेंगे। तो अब बात करते हैं तीसरे पद की। और तीसरे पद में देखिए, गोपियाँ बड़ी हैरान हैं। जब से श्री कृष्ण गए हैं तब आए तो नहीं, और ना ही उन्होंने संदेश भेजे। तो गोपियाँ कह रही है हम भी संदेश भेज रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं, पता नहीं बात क्या हो गई। और संदेह अलंकार का पूर्णतः प्रयोग किया गया है, उन्हें संदेह हो रहा है। तो शुरू करते हैं। देखिए, संदेशनी मधुबन कूप भरे। संदेशनी मतलब संदेशों से। अब गोपियाँ क्या कह रही है? गोपियाँ कह रही है कि हमने जो संदेश भेजे थे, मधुबन मतलब मथुरा की ओर, कूप भरे मतलब कुएं भरे हुए हैं। संदेशनी मतलब संदेशों से, मधुबन मतलब मथुरा, कूप भरे मतलब कुएं भरे हैं। अपने तो पटवत नहीं मोहन। अपने तो पटवत नहीं मोहन। मोहन का मतलब क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण हो जाएगा। पटवत का मतलब भेजते नहीं हैं। अपने तो मतलब श्री कृष्ण के लिए है कि अपने तो संदेश श्री कृष्ण भेजते नहीं हैं। और हमारे हमरे मतलब हमारे हो जाएगा। हमरे का मतलब हमारे हो जाएगा। हमरे फिरी न फिरे। फिरी न फिरे का अर्थ क्या हो जाएगा? हम जो भेजते हैं वो वापस ही नहीं लौटते हैं। फिरी मतलब न फिरे, जो हम भेजते हैं वो वापस न फिरे मतलब नहीं लौट कर आते हैं। इन 2 पंक्तियों का समझ लीजिए कि गोपियाँ कह रही हैं, सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि हमने बहुत से संदेश मथुरा की ओर भेजे, और इतने संदेश भेजे हैं कि यहाँ तक कि मथुरा के सारे कुएं हमारे संदेशों से भरे हुए हैं। अब श्री कृष्ण भी ऐसे हैं कि अपने तो वो संदेश भेजते नहीं है, पटवत मतलब भेजते नहीं है, और हम जो भेजते हैं वो वापस ही नहीं लौटते हैं। आगे, जिते पथिक, जितने भी पथिक यात्री, पठे मतलब भेजे, मधुबन मतलब मथुरा की, को मतलब को हो जाएगा। मधुबन का मतलब मथुरा, को मतलब को। बहुरी न शोध करे। बहुरी मतलब बहुत प्रकार से। शोध मतलब खोज करने पर। न मतलब नहीं, करे मतलब मिले। तीसरी पंक्ति का क्या हो जाएगा? फिर आगे गोपियाँ क्या कह रही हैं कि अरे हमने संदेश को छोड़ो, हमने तो मथुरा की ओर अपने बहुत से यात्री भेजे, यात्रियों के माध्यम से संदेश भेजे, लेकिन वो यात्री लौटे ही नहीं, और बहुत प्रकार से खोज करने पर भी वो नहीं मिले। पता नहीं कहाँ गोली हो गई वो। के वे श्याम सिखाई प्रमोदे। अब यहाँ देखिए, यहाँ संदेह हो रहा है किनको? गोपियों को, कि के वे, या तो वो श्याम मतलब श्री कृष्ण द्वारा, सिखाई मतलब सिखाकर, प्रमोदे मतलब वश में कर लिए गए हैं। के कहूँ बीच मरे, या ऐसा भी हो सकता है कहूँ मतलब कहीं पर बीच मरे, कहीं बीच में ही मर गए होंगे, रास्ता बड़ा लंबा है, हो सकता है ऐसा भी। तो संदेह हो रहा है ना। अब संदेह कैसे हो रहा है? या तो, अब या तो आ रहा है, तो संदेह अलंकार इसमें कर लेना। नीचे की जो 3 लाइन पंक्तियां हैं ना, इसमें संदेह हो जाएगा। कौन सा अलंकार? संदेह। क्यों? क्योंकि वो कह रही हैं या तो श्री कृष्ण ने वश में कर लिया होगा, या फिर बीच में मर गए होंगे, या फिर आगे जो आएगा वो कि बादलों से, वर्षा से वो कागज गल गए होंगे, या स्याही खत्म हो गई होगी, ऐसे करके। तो वो संदेह अलंकार हो गया। अब आगे क्या कह रही हैं गोपियाँ? कि जो यात्री नहीं आए थे, या तो हो सकता है उनको श्री कृष्ण ने क्या कर लिया है? सिखाकर अपने वश में कर लिया है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो बीच रास्ते में ही क्या हो गए हों? मर गए हों। कागत गरे मेघ। कागत का मतलब कागज, जो संदेश भेजे थे उनके कागज, गरे मतलब गल गए होंगे, मेघ मतलब वर्षा से। या ऐसा हो सकता है कि जो संदेश हमने भेजे वो बारिश के कारण क्या हो गए होंगे? गल गए होंगे, इसलिए श्री कृष्ण के पास नहीं पहुंचे होंगे। फिर आगे है मसी खूटी। मसी का मतलब क्या होता है? शाही। मसी का मतलब शाही। और खूटी का मतलब खत्म हो गई होगी, समाप्त हो गई होगी। तो आगे गोपियाँ क्या कह रही है? भाई श्री कृष्ण ने वो संदेश इसलिए नहीं भेज रहे कि उनके पास जो कलम है उनकी शाही खत्म हो गई होगी, इसलिए नहीं भेजते होंगे। सर दव लागी जरे। सर मतलब होता है सरकंडा, एक सूखी घास होती है साथियों। सर मतलब सरकंडा। दव का मतलब होता है दावानल। दावानल का मतलब होता है जंगल में लगने वाली आग। यहाँ दव ही दे रखा है।
लागी मतलब लग जाने से, जरे मतलब जल गए होंगे। या फिर आगे गोपियाँ क्या कह रही है कि ऐसा भी हो सकता है कि जिस प्रकार हो सकता है कि जंगल में लगने वाली आग और सरकंडों में लगने वाली आग के कारण वो जल गए होंगे। फिर आगे गोपियाँ क्या कह रही है, सेवक सूर लिखन को आंदो पलक कपाट अरे। फिर सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि सेवक, जो श्री कृष्ण का सेवक है, लिखने वाला, लिखन मतलब लिखने वाला, को आंधो मतलब वो अंधा भी हो सकता है, इसलिए भाई श्री कृष्ण संदेश नहीं लिखते, और जिससे संदेश लिखवाते हैं हो सकता है वो क्या हो, लिखने में अंधा हो। और यह हो सकता है पलक कपाट अरे। पलक मतलब ये अपनी आंखों की पुतलियाँ, ब्रूनियाँ। कपाट का मतलब होता है दरवाज़ा, अरे मतलब बंद कर लिया हो। या फिर उसने अपने पलक रूपी किवाड़ों को बंद कर लिया हो। फिर यहाँ पे देखो, एक कल भी मैंने रूपक अलंकार बताया था, ठीक है, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है यहाँ दे रखा है पलक कपाट। अब यहाँ पे एक वस्तु पलक है और दूसरी क्या है, किवाड़ है। अब वो क्या करिए, पलक रूपी किवाड़। अब पलक को किसका रूप दे दिया, किवाड़ का, क्योंकि पलक भी अपने बंद करते हैं और किवाड़ भी बंद होते हैं। तो कौन सा अलंकार होता है यहाँ, रूपक। ठीक है, ये रूपक अलंकार हो गया। तो ये संपूर्ण हो गया, पूरे का बता देता हूँ। अब गोपियाँ हैं वो क्या कह रही हैं कि हमने इतने संदेश मथुरा की ओर भेजे हैं कि हमें लगता है कि सारे जो कुएं हैं मथुरा के वो हमारे संदेशों से भर गए होंगे। अब जो श्री कृष्ण है वो अपने तो संदेश भेजते नहीं हैं, और हम जो भेजते हैं वो वापस ही नहीं लौटते हैं। अरे संदेशी संदेशों की छोड़ो, हमने तो यात्री के द्वारा भी हमने संदेश भेजे मथुरा मथुरा की ओर, लेकिन बहुत प्रकार से खोज करने पर भी वो यात्री नहीं मिले। पता नहीं कहाँ गोली हो गई। कि वे, या तो वे हो सकता है श्री कृष्ण ने उन्हें सिखाकर अपने वश में कर लिया हो, या हो सकता है बीच में ही कहीं मर गए होंगे, पहुंचे ही नहीं होंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो कागज है संदेशों के वो वर्षा के कारण गल गए होंगे, या फिर उनकी शाही खत्म हो गई होगी। या ऐसा भी हो सकता है कि सरकंडों में लगने वाली आग के कारण वो जल गए होंगे। और ये भी हो सकता है कि जो श्री कृष्ण का सेवक है वो लिखने में क्या हो, अंधा हो। और या फिर हो सकता है उसने अपने पलक रूपी किवाड़ों को क्या कर लिया हो, बंद कर लिया हो। ये तो हो गया भाव पक्ष। कला पक्ष के अंदर अपने देखें तो देखो, भरे, फिरे, करे, मरे, जरे, अरे, इसमें कौन सा अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार। क्यों, क्योंकि देखो अपने को क्या देखना होता है, अंत में दो स्वर बीच के व्यंजन सहित यदि हो तो। अब देखो भय के अंदर ए, रे के अंदर ए हो गया, ठीक है। ऐसे ही ये फिरे को छोड़ दीजिए, बाकी सब वैसा ही, करे, मरे, जरे, फिर ए और फिर बीच का व्यंजन रे और ए, फिर ए और रे बीच का व्यंजन और ए हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा इसमें, अंत्यानुप्रास अलंकार। पलक कपाट, इसमें रूपक अलंकार। और जो अंतिम तीन जो पंक्तियां हैं उसके अंदर क्या हो जाएगा, संदेह अलंकार। ठीक है। और उसके अलावा आप बता सकते हो पथिक पठे, इसमें अनुप्रास अलंकार पै वर्ण की आवृत्ति से। अब ऐसा नहीं है कि आप सीधे की सीधे लिख दो कि हाँ जी बस हो गया है, इसमें अनुप्रास अलंकार है, सीधा लिख दिया, नहीं। आप बताओगे, ऐसे लिखोगे नीचे विशेष में कि पथिक पठे में पै वर्ण की आवृत्ति से कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। ऐसे आपको बताना है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। और बस ये आपका हो जाएगा तीसरा। अब बात करते हैं चौथे की। ये है, अब उद्धव गोपियों को समझा रहा है कि आप श्री कृष्ण से प्रेम करना छोड़ दीजिए, आप तो योग धारण कर लीजिए, आप तो योग धारण कर लीजिए। तब गोपियां उद्धव को समझाती हुई कह रही है, देख उद्धव, ये तो खुद के मन को मानने की बात है। आदमी जो खुद को मन को मानेगा वो ही बात करेगा। वो तो चाहे कितना ही समझा ले, चाहे कोई भी आदमी हो, वो तो वही करेगा जो उसके मन में आएगा। इसी से संबंधित ये क्या है, पद है। अब वो क्या कह रहे हैं, उद्धव मन माने की बात, दाख छुआरा छाड़ी अमृत फल विष कीरा विष खात। अब देखो, उद्धव मतलब उद्धव, गोपियां उद्धव से कह रही हैं, अरे उद्धव, मन माने की बात, कि आप जो हमें योग का संदेश दे रही हैं, योग का संदेश दे रहे हैं,
ये हम ग्रहण नहीं कर रहे, ये तो क्या है, हमारे मन को मानने की बात है, ये तो अपने अपने मन को मानने की बात है। दाख छुआरा, छाड़ी, दाख छुआरा, छाड़ी। अब दाख छुआरा देखो दोनों ही क्या होते हैं, मेवे होते हैं, किशमिश और वो सूखा मेवा हो गया, तो दोनों ही क्या है, मेवा। छाड़ी मतलब छोड़कर। अमृत फल, अमृत फल क्या हो गया, मीठे फल। विष कीड़ा, विष कीड़ा मतलब गंदगी को खाने वाला कीड़ा, या जहर मान लीजिए, जो भी है, गंदगी को खाने वाला कीड़ा। विष मतलब गंदगी, खात मतलब खाता है, जैसे कॉकरोच, याद रखना। तो इन दो का बता देता हूं मैं, ये ऊपर वाले का हो गया कि अरे उद्धव, आप जो विष मतलब जो गंदगी को खाने वाला जो कीड़ा है, आप उसे कितना भी दाग छुआरा दे दीजिए, कितने भी अमृत फल मतलब मीठे फल दे दीजिए, वह उसे छाड़ी मतलब छोड़कर क्या खाता है, विष खात मतलब गंदगी ही खाता है। आप चाहे कितना ही कर लो, गधे को लिटा लो, आप चाहे कितना ही चंदन में लिटेगा, लास्ट में कुर्डी पर ही। ठीक, आगे। जो चकोर को देई कपूर को, जो चकोर को देई कपूर को तजी अंगार अघात। अब देख लीजिए उद्धव, आगे देखो आप, कि जो चकोर पक्षी होता है, आप उसे देई कपूर, देई मतलब दे दीजिए, कपूर का मतलब कपूर हो जाएगा, को का मतलब कोई, तजी मतलब त्याग कर, अंगार अघात, अंगार अघात का मतलब क्या हो जाएगा, अंगारा। एक पक्षी, देखो सीधी सी बात है, एक ऐसा पक्षी जिसे अंगारे खाना पसंद है, ठीक है। अघात मतलब क्या हो जाएगा, खाता है, ठीक है। तो इस पूरी पंक्ति का क्या हो जाएगा कि उद्धव, जिस प्रकार चकोर पक्षी को कोई भी कपूर दे लीजिए, कपूर दे दीजिए, लेकिन कपूर ठंडा होता है, कपूर क्या होता है, ठंडा होता है। गंजे की खोपड़ी, नवरत्न से चौपड़ी, हाँ वही बात है। तो कपूर उसमें डलता है तो खोपड़ी ठंडी रहती है, तो कपूर क्या होता है, ठंडा होता है। तो जिस प्रकार चकोर पक्षी क्या करता है, कपूर को आप कितना भी उसे कपूर खिला लीजिए, दे दीजिए, लेकिन वह तजी मतलब उसे त्याग कर क्या खाएगा, अंगारे ही खाएगा। उसी प्रकार मधुप करत घर फोरी काठ में बंदद कमल के पात। देखो मधुप का अर्थ क्या होता है, भोरा, भोरा कौन, कालिया भूंड, ठीक है। और वो क्या करता है, करत मतलब करता है, घर मतलब घर, फोरी मतलब फोड़ कर, काठ में मतलब काठ में, लकड़ी में। देखो पेड़ में भंवरा क्या बनाता है, अपना घर बनाता है, लेकिन कमल के पत्तों से वो रस तो पीता ही है, गुंजायमान होता रहता है कमल के पत्तों पर। और अंत में क्या करता है, उसी की लालसा में वो उसी के चिपके रहता है, लेकिन रात को जब सूर्य चला जाता है तो कमल बंद होते हैं, तो वो उसी के अंदर बंद हो जाता है, और अंत में क्या हो जाता है, मारा जाता है। उसी प्रकार वो गोपियाँ क्या कह रही हैं कि देखिए उद्धव, जो भंवरा होता है ना, वो भी क्या करता है, काठ में मतलब पेड़ के अंदर अपना घर बनाता है उसे फोड़कर, लेकिन उसे मरना कहाँ होता है, कमल के पत्तों में ही बंद कर मरना होता है। जो पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लपटात, लपटात मतलब होता है लिपट, लिपटना या लिपट जाना। दीपक सो मतलब दीपक से, जानी मतलब जानकर, आपनो मतलब अपना, हित मतलब भलाई, पतंग मतलब पतंगा। पतंगा जानते हो, पतंगा होता है फिड़कला, क्या होता है, फिड़कला। देखते हैं कि उद्धव, जिस प्रकार एक पतंगा होता है, कीट होता है, वो अपनी भलाई इसी में जानकर दीपक से क्या हो जाता है, लिपट जाता है, वो मारा जाता है। वो तो उसके मन के मानने की बात है, ठीक है। एक कीट होता है, वो भी क्या कर लेता है, वो दीपक से लिपट जाता है, क्या मानकर, अपनी भलाई इसी में मानकर। फिर आगे, सूरदास जाको मन जासो सोई ताही सुआत। फिर आगे सूरदास, जाको मतलब जिसका, मन मतलब मन, जासो मतलब जैसा, सोई मतलब वैसा ही, ताही मतलब ताही हो जाएगा, ताही का मतलब क्या हो जाएगा, ताही हो जाएगा। सुहात मतलब प्रिय लगता है। फिर आगे सूरदास क्या कह रहे हैं, सूरदास गोपियों के माध्यम से उद्धव को कह रहे हैं कि देखो उद्धव, जिसका मन जैसा होगा उसे उसी प्रकार का जो चीज़ है वो क्या लगेगी, उसे प्रिय लगेगी। मतलब जैसा वो है उसे उसी प्रकार का, जैसा भी है वो उसे अच्छा लगता है। तो ये हो गया, ये अपना चौथा, ये तीसरा गलत है, मिसप्रिंट है, लेकिन ये चौथा ही है।
अब यहाँ पे फिर देख लीजिए अंत्यानुप्रास अलंकार आया है, बात में, खात में, अघात में, पात में, लपटात में, सुहात में, तो ये इसमें अंत्यानुप्रास आप कर लेना। इसके अलावा तो इसमें नहीं है कुछ भी, ब्रज भाषा हो ही जाएगी, ठीक है। हाँ, तो ये हो जाएगा। दृष्टांत अलंकार कर लेना इसके अंदर, दृष्टांत अलंकार, तो ये भी आपका पूरा हो। एक बार पूरा बता देता हूँ कि ये उद्धव, ये तो क्या है, मन को मानने की बात है। आप कितना भी हमें योग संदेश दे लीजिए, हम तो श्री कृष्ण से ही प्रेम करती रहेंगी। ये तो मन को मानने की बात है, जैसा जिसको अच्छा लगेगा वैसा ही करेगा, आपके कहने से थोड़ी होता है। वैसे जैसे गंदगी खाने वाला जो कीड़ा होता है, तो आप उसे कितने भी दाग छुआरे मतलब सूखे मेवे दे लीजिए, चाहे कितने भी मीठे अमृत फल मतलब मीठे फल दे दीजिए, लेकिन वो उसे छोड़कर क्या खाएगा, विष मतलब गंदगी ही खाएगा। उसी प्रकार चकोर पक्षी, उसे कितना ठंडा कपूर खिला लीजिए, लेकिन वो उसे त्याग कर क्या करेगा, वो क्या खाएगा, अंगारे ही मतलब गर्म चीज़, मतलब अंगारा तो गर्म ही होता है, तो वो अंगारा ही खाएगा और करता रहेगा, और रिबल ग्यू फिर भी खाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार जो भंवरा होता है वो पेड़ के अंदर क्या कर लेता है, अपना घर बनाता है, उसे फोड़कर घर बना लेता है, लेकिन अंत में क्या करता है, कमल के पत्तों में ही बनता है। मन को मानने की बात है। उसी प्रकार जो फिड़ कला होता है, मतलब कीट होता है, वो भी क्या कर लेता है, दीपक से लिपट जाता है, क्या मानकर, अपनी भलाई इसी में मानकर। इस प्रकार सूरदास गोपियों के माध्यम से उद्धव से कह रहे हैं कि जिसका मन जैसा होगा उसे वैसी ही चीज़ें प्रिय लगेगी। ये आपका अध्याय हो चुका है साथियों, किताब आगे रखें और पढ़ते रहें, और बस ये उद्देश्य ये रहा कि आप कहीं अटके न, ठीक है। तो ये आपका पूर्ण हुआ। अब विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत साथियों।